दुनिया भर की नेवल पावर्स की नजरें आज भारत पर टिकी हैं। 26 जनवरी 2026 को कर्तव्य पथ पर जब डीआरडीओ ने अपना नया वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन शोकेस किया तो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में एक सन्नाटा छा गया। हम बात कर रहे हैं LRASH यानी लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल की। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये चाइना के 80,000 टन के एयरक्राफ्ट कैरियर्स और मॉडर्न डिस्ट्रॉयर्स के लिए मौत का नया एड्रेस है। आज हम डिकोड करेंगे कि क्यों ये मिसाइल चाइना के ब्लू वाटर नेवी बनने के सपने में सबसे बड़ी रुकावट है और क्यों इसे कैरियर किलर कहा जा रहा है। कॉन्टेक्स्ट बहुत सिंपल और खतरनाक है। चाइना अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी के तहत इंडियन ओशन में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेजना चाहता है। उनका मकसद है इंडिया की मैरीटाइम बाउंड्री को प्रेशर में रखना, लेकिन इंडिया ने इसका जवाब डिप्लोमेटिक नहीं बल्कि प्योरली काइनेटिक दिया है। 2026 में LRASHM का डेब्यू ये साफ करता है कि अब इंडिया के पास वो डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी है जो दुश्मन के शिप को शोर से 1500 किलोमीटर दूर ही समुद्र की गहराइयों में भेज सकती है। असली इवेंट ये है कि LRASHM अब सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक ऑपरेशनल रियलिटी बन चुकी है। ये मिसाइल इंडिया को उन एलीट नेशंस USA, रशिया, चाइना की लिस्ट में खड़ा करती है जिनके पास हाइपरसोनिक ग्लाइड टेक्नोलॉजी है। इसे खास तौर पर इंडियन नेवी की कोस्टल बैटरीज के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इसका आर्किटेक्चर ऐसा है कि इसे आने वाले समय में वॉरशिप्स और सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकेगा। ये मिसाइल चाइना की DF-21D और YJ-21 का असली भारतीय तोड़ है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो LRASHM एक इंजीनियरिंग मार्वल है। ये मिसाइल एक क्वाजी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी फॉलो करती है। इसका मतलब ये है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल्स की तरह स्पेस में तो जाती है, लेकिन वापस आते वक्त ये सीधी नहीं गिरती बल्कि एटमॉस्फेयर में मल्टीपल स्किप्स करती है। इसकी स्पीड मैक 10 तक जाती है और एवरेज स्पीड मैक 5 रहती है। इस स्पीड पर दुश्मन के रेडार्स इसे डिटेक्ट तो कर लेंगे, लेकिन उनके पास रिएक्ट करने के लिए सिर्फ 15 से 20 मिनट होंगे, जो कि किसी भी मॉडर्न इंटरसेप्टर के लिए नामुमकिन है। जियोपॉलिटिकली LRASHM इंडिया को सी डिनाइल का उस्ताद बनाती है। अगर इंडिया ने इन मिसाइल्स को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स या हमारी कोस्ट लाइन पर डिप्लॉय कर दिया तो पूरा मलक्का स्ट्रेट और बे ऑफ बंगाल इंडिया की रेंज में होगा। चाइना का कोई भी कैरियर ग्रुप इंडिया के कोस्ट लाइन से 1500 किलोमीटर के अंदर आने की हिम्मत नहीं करेगा। इंडिया अब उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो हाइपरसोनिक पावर बैलेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इंडिया के पास एक इंटरनल डिलेमा है। क्या हमें हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर इतना खर्च करना चाहिए जब हमारी सबमरीन फ्लीट कमजोर हो रही है? एक तरफ हमारे पास ये हाईटेक तलवार है, लेकिन दूसरी तरफ हमें अपनी नेवी के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मॉडर्नाइज करना है। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स चीप ऑल्टरनेटिव हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स के मुकाबले। एक मिसाइल दुश्मन के $10 बिलियन के कैरियर को डिस्ट्रॉय कर सकती है, जो इंडिया के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव डेटरेंस है। रिस्क्स की बात करें तो सबसे बड़ा खतरा है टेक्नोलॉजिकल थ्रेशहोल्ड। मैक 10 पर मिसाइल के चारों तरफ प्लाज्मा बन जाता है जो कम्युनिकेशंस को ब्लॉक कर सकता है। अगर सीकर फेल हो गया तो मिसाइल रास्ता भटक सकती है। दूसरा रिस्क ये है कि चाइना हमारी इस कैपेबिलिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए लेजर वेपन्स यानी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स पर इन्वेस्ट कर रहा है। ये एक बिल्ली चूहे की रेस है जो 2026 में और भी फास्ट हो गई है। फ्यूचर सिनेरियोज में 3 रास्ते दिखते हैं। ऑप्शन ए, इंडिया LRASHM को तेजी से मास प्रोड्यूस करे और हर क्रिटिकल कोस्टल पॉइंट पर डिप्लॉय करे। ऑप्शन बी, इस मिसाइल का एक एयर लॉन्च्ड वर्जन बनाया जाए जो हमारी Su-30 MKI जेट से फायर किया जा सके, जिससे हमारी रीच 3500 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। ऑप्शन सी, इंडिया इस टेक्नोलॉजी को फिलीपींस और वियतनाम जैसे दोस्तों को एक्सपोर्ट करे ताकि चाइना को साउथ चाइना सी में ही बिजी रखा जा सके। कंक्लूजन में LRASHM इंडिया की आत्मनिर्भर ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। ये मिसाइल चाइना के लिए एक क्लियर मैसेज है। इंडियन ओशन हमारा घर है और यहाँ किसी भी अनवांटेड गेस्ट के लिए कोई जगह नहीं है। 2026 में इंडिया ने ये प्रूव कर दिया है कि अब हम सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि एक्टिव डेटरेंस की पॉलिसी पर चल रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या LRASHM चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के दबदबे को खत्म कर पाएगी? क्या हमें इस मिसाइल को वियतनाम और फिलीपींस को बेचना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही डिफेंस एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करें।